हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम द गवर्नमेंट, जो कि आप इसके फंक्शंस और लेवल पढ़ चुके हैं, आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं और कंट्रीज की ज़्यादातर पसंद किए जाने वाला कौन सा टाइप है बाय एवरी कंट्री। हर कंट्री में संसार की सबसे ज़्यादा कौन सी गवर्नमेंट पसंद की जाती है और कितने इसके टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो देखेंगे बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हिस्ट्री, इतिहास में हम जाके देखेंगे स्टार्टिंग से ही 3 टाइप की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर स्थित है। फर्स्ट है डिक्टेटरशिप, मीन्स तानाशाह। तानाशाह सरकार जो होती है, डिक्टेटरशिप बोलते हैं उसे। ठीक है बच्चों। और सेकंड है मोनार्की सिस्टम। मोनार्की होती है राजवंश, जिसमें कि आपने देखा होगा हमारे पुराने ज़माने में मुगल साम्राज्य थे, मगध का साम्राज्य, डायनेस्टीज थे। राजवंश मीन्स जो राजा या रानी का शासन होता है और इसमें जनता अपनी तरफ से सरकार नहीं चुनती है। राजवंश होता है, राजा रानी का शासन, फिर उनका जो बेटा होता है, फिर उसका जो बेटा होता है, ऐसे मतलब जो गवर्नमेंट है वो पास होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और थर्ड है बच्चों डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप in this government the power rests in hand of one person or a small group of people. People challenge the government. They are being punished. Severely. समझ गए बच्चों? डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट जो होती है ये अरेस्ट करती है, मिस होती है एक व्यक्ति के हाथ में। एक व्यक्ति के हाथ में होती है और इस एक व्यक्ति के हाथ में या किसी कोई छोटे से ग्रुप के हाथ में होती है। कोई एक ग्रुप है और पूरी कंट्री में शासन कर रहा है और उसी की जो डिसीजन होते हैं वो देश में फॉलो किए जाते हैं। अगर कोई भी पीपल के डिसीजन से नाखुश है, अनहैप्पी है और चैलेंज करता है गवर्नमेंट को, तो उसको कठिन से कठिन पनिश किया जाता है। ये डिक्टेटरशिप होती है, मीन्स अपनी तानाशाही दिखाना। जो पावर होती है बच्चों, ये ऑब्टेन की जाती है किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। इसमें मिलिट्री का साथ लिया जाता है। किसका साथ लिया जाता है? मिलिट्री का। मोस्टली पावर is obtained by force। फोर्स होती है जो सैनिक बल होता है,
उसकी सहायता से ही कोई एक राजा किसकी सहायता से पूरी कंट्री पर शासन करेगा? जो सैनिक बल होता है वो उसके साथ में होता है। और वो राजा को कोई भी अपना डिसीजन मनवाना होता है तो अपने पावर के द्वारा देश के वासियों से अपने डिसीजन मनवाता है। ये तानाशाह होती है। और पाकिस्तान इसका एक बेस्ट उदाहरण है। पाकिस्तान में बहुत लोग द पावर of this type, the power of this type। और स्टूडेंट्स, इसमें डिक्टेटरशिप जो थी पाकिस्तान में बहुत लंबे समय तक चली, पीछे कुछ सालों में, तो पाकिस्तान ही इसका बेस्ट उदाहरण है। आपने देखा डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक तानाशाही। अब हम देखेंगे बच्चों सेकंड, मोनार्की सिस्टम। मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है बच्चों, इन अ मोनार्क पावर, अ मोनार्क हैज absolutely power, absolutely power। The monarch dies, the power automatically passes in the hand of monarch's son। The problem is that people has no right to choose their रूलर। समझ गए बच्चों? मोनार्की सिस्टम में राजा या रानी का शासन होता है, एब्सोल्यूट पावर मोनार्क के पास होती है। मोनार्क कौन हो सकता है? अ किंग मीन्स और क्वीन, मतलब कोई भी राजा राज करने वाला किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, रानी भी हो सकती है। सारी पावर उनके हाथ में होती है। अगर कोई राजा या रानी मर जाते हैं समय से पहले तो उनकी जो पावर होती है, उनका जो राजा बनता है, जो युवराज बनाया होता है पहले ही, उनका सन जो होता है वो वहाँ का राजा बन जाता है। पीपल के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो अपने राजा या रानी को चूज कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस राज में यही आती है कि जो सिटीजन्स होते हैं ना तो वो अपनी मर्जी से कोई राजा चुनते हैं और ना ही वो अपने किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की इजाज़त पाते हैं। वो जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो भी राजा या रानी डिसाइड करते हैं। ये होता है मोनार्की सिस्टम में। मोनार्की सिस्टम का सबसे जो बेस्ट उदाहरण है जो भूटान जो अपने इंडिया की नेबर कंट्री है, इसका बेस्ट उदाहरण है जहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट स्थित है। ठीक है बच्चों। थर्ड है बच्चों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आपने सुना होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी आज के समय में पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, सब कंट्रीज के द्वारा पसंद की जाने वाली पॉलिसी है डेमोक्रेसी। द पॉपुलर फॉर्म द डेमोक्रेसी इज द मोस्ट popular form of government, because
people have the right indirectly to govern the country. The biggest advantage of this country, of this form, is that people has the right of vote. समझ गए बच्चों? डेमोक्रेसी एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट का आज के समय पर। क्यों क्यों पसंद की जाती है ये? बिकॉज पीपल हैव द राइट इनडायरेक्टली टू गवर्न द कंट्री को जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और राइट जो होता है वहाँ की जनता के द्वारा शासन जो है किया जाता है, उनको राइट होता है इनडायरेक्टली। जैसे कि हमारे देश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बच्चों इंडिया। जैसे कि हम वोट देते हैं, हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, वही गवर्नमेंट चलाते हैं, तो इट मीन्स हम ही शासन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इसके सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो लोगों को वोट देने का अधिकार है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स शासन में जो व्यक्ति चुन के जाते हैं वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। या जिस भी कंट्री में ये डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री के लोगों को वोट देने का अधिकार है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है शासन में गवर्नमेंट में भेजने का अधिकार है। और इंडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डेमोक्रेसी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सिर्फ डेमोक्रेसी पॉलिसी के द्वारा, फॉर्म के द्वारा ही हमारी गवर्नमेंट इतनी स्मूथली चल पाती है। ठीक है बच्चों, आपने आज 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े। इनके नोट्स बना के आप व्हाट्सएप पे सेंड करिए।